हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये मॉडल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो बेसिकली ये भी एक सिंपल तरह का एक मॉडल है जो थोड़ा अगर हम ड्राइंग रीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक 60 mm का विड्थ, ये साइज जो इसका हाइट जो है 45 mm, ये जो टोटल सेंटर में जो एक बॉस यहाँ पे दिख रहा है 60 mm हाइट का, जिसका जो एक आईडी है यहाँ पे 40 mm डायमीटर। यहाँ पे एक साइड में एक 10 mm थिकनेस का यहाँ पे रिब अटैच हुआ है जिसकी जो लेंथ है 25 mm। ओके, और इसके आगे जो एक जो फ्लेंज है यू टाइप, इसकी जो हाइट है ये 15 mm, जो कि ये 60 mm और ये 15 mm हाइट, तो दोनों का भी जो बॉटम लेवल है वो एक ही है। तो यहाँ पे एक सेंटर में R10 का एक थ्रू होल है और ये जो यू टाइप रेडियस है उसका जो रेडियस है R23। ओके, सो और यहाँ पे जो सेंटर डिस्टेंस दिखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से फर्स्ट वाला जो फ्लेंज है उसका थिकनेस है 15 mm, वहाँ से ये सेंटर डिस्टेंस ये है 60 mm और वहाँ से ये सेंटर से इस सेंटर तक साइज है 75 mm। ओके, सो पूरा प्रॉपर डायमेंशन से यहाँ पे दिया है और ये दोनों तरफ के जो ये होल यहाँ पे दिख रहे हैं 35 सेंटर डिस्टेंस पे, वो उसका डायमीटर है डाया 16 और ऊपर से जो उसका डायमेंशन है 15 mm। सो इस मॉडल का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप व्यू में प्रोफाइल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इंसर्ट स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट, यहाँ पे टॉप व्यू सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन कमांड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डाया 60 डाया 40 का होल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद में ये कनेक्टेड लाइन्स वगैरह साथ ही में ड्रॉ करेंगे। डाया 60 सेंटर होल डाया 40, यहाँ पे देखिए डाया 40 में मैं यहाँ से स्केचेस एक्सप्रेशन यहाँ से हाइड कर देता हूँ, मतलब ओनली वैल्यूज यहाँ पे रहेगा। सेकंड, यहाँ पे देखिए यहाँ से एग्जैक्टली 60 mm डिस्टेंस पे यहाँ पे टी जैसा प्रोफाइल यहाँ पे बना हुआ है। सो जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। इसकी जो ये देखिए 10 mm थिकनेस, टोटल 60 mm। तो हम इसको एग्जैक्टली जो 60 mm है तो इसे हम टेंजेंट कर देते हैं ताकि इसका साइज एग्जैक्टली 60 mm मेंटेन हो जाएगा। और ये जो है इसे हम 10 mm ताकि डायमेंशन दे देते हैं। अभी ये जो प्रोफाइल है वो एग्जैक्टली इसे हम सिमेट्रिक करता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है मेक अ सिमेट्रिक, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट और यहाँ पे हमें सेंटर लाइन डिफाइन करना है। यहाँ पे दोनों प्रोफाइल इक्वली सिमेट्रिक हो गए। तो इस प्रोफाइल को मैं क्या अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सेंटर तक ऑफसेट कर रहा हूँ। तो जैसा हम यहाँ पे देखेंगे ये पूरा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं सारे फीचर्स यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से अगर हम कॉन्स्टेंट चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ तक जो डायमेंशन है वो भी हमारा लेने के बाकी यहाँ पे देखिए इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक है 15 mm। फिर ये डायमेंशन यहाँ पे दे देते हैं 15 और यहाँ से देखिए यहाँ तक ये है 60 mm।
60 mm डायमेंशन। अभी जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए दोनों भी लाइंस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट, पूरा स्केच यहाँ पे ग्रीन प्रोफाइल बन गया है। सेकेंड हम ये प्रोफाइल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वो है 75 mm पे, और ये जो प्रोफाइल है R23 का रेडियस। सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि 75 डिस्टेंस पे रहेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली, और जैसे कि यहाँ पे दिखा है R23 रेडियस, हम यहाँ से रेडियस डायमेंशन लेंगे R23, और यहाँ से हम सीधा उसे एक टेंजेंट फंक्शन कर देंगे। हम यहाँ पे भी जैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली मिरर भी कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स है हम इसे यहाँ पे इस लाइन तक एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये यू टाइप प्रोफाइल से हम यहाँ पे ट्रिम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेंजेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे कोइंसिडेंट है, यहाँ पे कोइंसिडेंट नहीं हुआ। तो हम इसे यहाँ से पिक को एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखिए अब ये कोइंसिडेंट होगा। अभी हम यहाँ से इसे ट्रिम कर लेंगे ताकि एक्जेक्टली यूटर प्रोफाइल यहाँ पे बन जाए। सेकेंड जो हमारा जो प्रोफाइल है ये है, यहाँ पे देखिए R10 का 2 टाइम। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे रेडियस डायमेंशन 13। तो यहाँ पे लाइन्स भी बेसिकली यहाँ पे देखिए R23 तो यहाँ पे जो सर्कल है ये एग्जैक्टली सर्कल के सेंटर में चाहिए। तो हमने इसे कोइंसिडेंट कांस्टेंट दे दिया है। तो यहाँ पे पूरा स्केच फुली कांस्टेंट बन गया। अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए AP फ्लेंज है, तो हम इसे यहाँ पे कनेक्टेड लाइन्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसमें क्विक एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये जो फीचर है हम यहाँ से इसे मिरर कर लेंगे सेंटर लाइन। देखिए पूरा फीचर से यहाँ पे इसे यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अभी यहाँ से जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं WCS यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी हम यहाँ पे सब फीचर्स यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो फीचर है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो हाइट है 45 mm। तो यहाँ पे रीजन बाउंड्री का यहाँ से रिसेट कर देता हूँ सिलेक्शन फिल्टर। पे ऊपर 45 mm,
से ऊपर 45 mm लिया है और यहाँ पे एग्जैक्टली जो प्रोफाइल है नीचे यहाँ पे देखिए टोटल 60 mm। तो इसके हमें ये प्रोफाइल है, तो यहाँ पे हमें एक स्टार यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। तो हम वापस एक बार स्केच पे एडिट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्केच एंड टास्क एनवायरनमेंट। अब हम इसे यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि हम इसे इंडिविजुअल एक्सटेंड कर सकें। ये इतना जो प्रोफाइल दिख रहा है इसे हमने 45 तक एक्सटेंड कर दिया। सेकंड, ये जो प्रोफाइल है ये 45 और रिवर्स साइड में 15 mm, ताकि ये पूरा प्रोफाइल यहाँ पे बन सके। और यहाँ पे हाइट कंस्ट्रेंट ये देखिए, ताकि इसका जो टोटल हाइट हो वो 60 mm। नेक्स्ट ये जो प्रोफाइल वो है 50 mm हाइट पे। तो अभी हम यहाँ पे ओरिजिन कंस्ट्रेंट देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 15 mm डायरेक्शन पर साइड पे सेम दोनों तरफ। नेक्स्ट ये है बॉटम से 15 mm। तो हम इसे सिलेक्ट करके रिवर्स साइड में 15 mm यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे। अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है रिप। तो अभी हम इसे यहाँ पे ऑन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे इंसर्ट स्केच एंड टास्क एनवायरनमेंट फ्रंट में यहाँ पे सेट किया। यहाँ पे लाइन लेके पहले आपकी कंटिन्यूअस ऑटोमेशन कमांड ऑफ कर देता हूँ। ये लाइन, इस लाइन को कॉन्स्टेंट और इसके ऑटो डायमेंशंस जो आए हैं हम उसे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट रेसिपी कर्व इंटरसेक्शन कर्व, हमें ये लाइन की यहाँ पे जरूरत है, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन कर्व यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस है 25 mm। तो यहाँ पे हम इसे डायमेंशंस कंस्टेंट दे देते हैं 25 mm। अब जो प्रोफाइल है वो इस लाइन के साथ यहाँ पे कोइंसिडेंट इसे थोड़ा हॉरिजॉन्टली हम अंदर के साइड में यहाँ पे सेट कर देंगे। अब ये यहाँ से मैं एक ओरिएंट व्यू कर लेता हूँ। कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये सीधा लाइन वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ से एक यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। आप इसे कैंडिडेट कॉर्नर और जो इंटरसेक्शन लाइन है इसे हम कन्वर्ट रेफरेंस यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो हमारा जो ओरिजिन से यहाँ पे 25 mm डिस्टेंस फिनिश कर देता हूँ। तो ये जो प्रोफाइल है वो है 10 mm थिकनेस रिप।
हम उसे डायरेक्टली प्रैक्टिस कर देंगे यहाँ पे सिमेट्रिक वैल्यू जो 10 mm टोटल है, तो हम इसे 5% राइट कंस्टेंट, तो ये यहाँ पे रिप जनरेट होता है। और अभी हम जो भी स्केच है यहाँ से मेक इंटरनल कर देंगे। अब ये जो स्केच है, ये स्केच हम मेक इंटरनल नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीपल एक्सट्रूड फीचर में यूज हुआ है। अगर आप कोई सिंगल स्केच को सिंगल एक्सट्रूड में यूज करते हैं तो हम उसे मेक स्केच इंटरनल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रोफाइल हमारा है रिमेनिंग है वो है ये होल, जो ऊपर से 15 mm डिस्टेंस पे और डाया यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ डाया 60 mm का होल यहाँ पे दिख रहा है, जो कि सेंटर डिस्टेंस 35 mm पे है। तो हम उसे यहाँ से शूट कर लेंगे। इंसर्ट स्केचिंग टास्क टूर्नामेंट, डायरेक्शन अप, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से मैं करंट के साथ टर्मिनेशन कमांड ऑफ कर देता हूँ। डायल 16 होल, यहाँ पे इस सर्कल को सिलेक्ट करके इसे मैं मिरर कर देता हूँ। ये जो सेंटर डिस्टेंस है ये है 35 mm। और ऊपर से जो उसका डिस्टेंस वो है 15 mm पे। तो आप देखिए स्केच तो लेकर तो उसे हम फिनिश कर देंगे। और ये जो स्केच है ऐसे हम एक्सट्रूड कर लेंगे। यहाँ पे स्केच सिलेक्ट करके एक्सट्रूड, यहाँ पे अनटिल सिलेक्टेड ये फेस तक, यहाँ पर हमने एक्सटेंडेड, यहाँ पे देखिए अनटिल सिलेक्टेड की जगह पे अनटिल एक्सटेंडेड है, यहाँ पे सिलेक्ट किया है फीचर। यहाँ पे 2 होल यहाँ पे जनरेट हो गया। और इसे ये भी स्केच यहाँ पे एक सिंगल प्रोफाइल के लिए हुआ है, तो इसके लिए हम इसे मेक स्केच इंटरनल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा फीचर्स यहाँ पे जनरेट हो गया है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये देखिए 60 mm, 10 mm थिकनेस, 25 mm आर्ट एंड रेडियस। मैं इसे एक कलर असाइन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने और एक सिंपल सा एक मॉडल यहाँ पे देखा। नेक्स्ट वीडियोज में हम ऐसे एक थोड़ा एक मीडियम लेवल का या फिर थोड़ा क्रिटिकल लेवल का एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।